Hello everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new SMC series videos. Everyone, आज हम फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस और मिटिगेशन को समझने वाले हैं। क्या होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, क्या होता है मिटिगेशन, क्या होता है इम्बैलेंस, आज इस टॉपिक में कंप्लीट होगा। एवरीवन, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है और इम्बैलेंस होता है दोनों सेम होते हैं, ठीक है। कोई इसे फेयर वैल्यू गैप के नाम से प्रेजेंट करते हैं, कोई इम्बैलेंस के नाम से, ठीक है। और मिटिगेशन क्या होता है, जब जब फेयर वैल्यू गैप का जो गैप फुलफिल हो जाता है तो उसे हम मिटिगेशन बोलते हैं या फिर मिटिगेटेड बोलते हैं, ठीक है। एवरीवन, फेयर वैल्यू गैप होता क्यों है, ठीक है, क्यों बनता है, एसएमसी में इसका क्या यूज है और हम एंट्री लेते समय कैसे इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि एसएमसी होता क्या है। एवरीवन, जब बड़े इंस्टीट्यूशनल जैसे बड़े कंपनियां हो गए, ट्रेडिंग फर्म हो गए, बैंक्स हो गए, जब बहुत ही तेज़ी से बाय या सेल करते हैं, ठीक है। जब बहुत ही तेज़ी से बाय या सेल करते हैं तब मार्केट किसी एक दिशा में मूव करता है और जब मूव करता है तो बीच में गैप बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, बीच में गैप बन जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। ये जो फेयर वैल्यू गैप या फिर जो ज़ोन है ये बताता है कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर जो है कहाँ पर एग्जीक्यूट हुए थे और जब मार्केट वहाँ पर दोबारा आएगा तो यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है रिएक्शन दिखा सकता है, ठीक है। और हम इसे देखते हैं कि ये बनता कहाँ पर है। एवरीवन, मार्केट में फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल के बीच में बनता है या फिर 2 पुल बैक के बीच में बनता है, ठीक है। तो हम अभी इसे समझेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि हमें एसएमसी में इसका क्या यूज़ है, ठीक है। एवरीवन, फेयर वैल्यू गैप को एसएमसी ट्रेडर जो है पीवाई फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। क्योंकि जब भी मार्केट जो फेयर वैल्यू की बनाता है, ठीक है, जब मार्केट फेयर वैल्यू की बनाता है तो जब मार्केट वापस रिटेस्ट या पुल बैक करता है या फिर उस ज़ोन पर को फुलफ़िल करने आता है तब हम जो ट्रेडर होते हैं, एसएमसी ट्रेडर होते हैं, अपना जो ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो एसएमसी है अ, वो चार्ट पे कैसा होता है, ठीक है। पहले डायग्राम पे समझ लेते हैं। एवरीवन, ये कैंडल फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल का जो वीक है और जो थर्ड कैंडल का जो लास्ट वीक है वो लो है। फर्स्ट कैंडल का हाई और लास्ट कैंडल जो थर्ड कैंडल का जो लो है, आपस में इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। अभी चार्ट में समझेंगे इसी को। और जब पुल बैक में क्या होता है कि जब वन किसी पुल बैक का हाई, ठीक है, और सेकंड पुल बैक क्या होता है, लो के बीच में अगर कोई गैप है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो मैं जो बुक प्रोवाइड करूँगा उसमें तो होगा ही है। अब हम देखते हैं कि ये चार्ट पे दिखते कैसे हैं और इसका हम यूज़ कैसे बोलते हैं। एवरीवन, मैं आपको बता दूँ कि एसएमसी में जब भी हम ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक या हो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, हम कैंडल के जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं उसके जो नीचे वाले जैसे ये कैंडल के जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे बीच में, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और अगर पुलबैक के बीच में अगर फेयर वैल्यू गैप है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको, हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। अभी चार्ट में जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो हम चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है। आपको चार्ट पर और भी अच्छे से समझ आएगा, तो पहले चार्ट पे चलते हैं। एवरीवन, चार्ट पे देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है, ठीक है। एवरीवन, ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैंडल का जो लो है और जो थर्ड कैंडल का हाई है, इन दोनों के बीच में गैप है, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या है, गैप है। इसी को क्या हम क्या बोलते हैं, हम इसी को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और मार्केट क्या बोलते हैं, इसी को बाद में क्या बोलते हैं, फुलफिल करने आता है। जैसे हम इसी को क्या बोलेंगे, हम अपना ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। और मार्केट क्या करेगा, इसी को मार्केट हमेशा इसी को इस फील्ड को क्या कहते हैं, गैप करने जो गैप इसको फुलफिल करने आता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं इस कैंडल कि इस फर्स्ट कैंडल और इस थर्ड कैंडल के बीच में क्या है, गैप है। ये भी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब इन दो कैंडल के बीच में भी गैप, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। इन दोनों के बीच में गैप, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो देखिए इसे क्या क्या फुलफिल करने आया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ही फेयर वैल्यू गैप है इसके और इस कैंडल के बीच में, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है, इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल का जो लो होता है और जो थर्ड कैंडल का हाई होता है डाउन ट्रेंड में, हम उसके बीच में गैप फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा तो हम अपना ऑर्डर फ्लो
ऑर्डर फ्लो मार्क नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक वाला जो टॉपिक है उसमें कंप्लीट करूँगा जब एडवांस एसएमसी में पहुँचेंगे तब। बस अभी के लिए फेयर वैल्यू गैप मार्क करना सीख जाओ, ठीक है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप है इन दो कैंडल के बीच में, ठीक है। अब यहाँ भी देखो, इस कैंडल के और इस कैंडल के बीच में गैप है, ठीक है। यहाँ भी देखो, इस कैंडल के बीच में गैप है, ठीक है। यहाँ गैप नहीं है, ये मिटिगेशन हो गया, देखिए यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। मार्केट ने आके इसे मिटिगेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो का जो फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दें कि जो पुलबैक का जो ऑर्डर जिससे जो ऑर्डर फ्लो होता है उसे मिटिगेट केवल पुलबैक ही करता है, ठीक है। तो हमारा ये ऑर्डर जो फ्लो है, जो हमारी ये जो ऑर्डर फ्लो है ये अनमिटिगेटेड था, ठीक है। मार्केट आया, ये अनमिटिगेटेड था, इसी को आके क्या किया, मिटिगेट करके मार्केट नीचे गया है, ठीक है। इसी तरह से हमेशा होता है, जैसे यहाँ पर भी मार्केट जो था, जो फिर ऑर्डर फ्लो था, जैसे ये इसको ही मार्केट क्या किया, आके इसको मिटिगेट किया और नीचे गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें मार्क करना ज़रूरी है, जानना भी बहुत ज़रूरी है। वहीं पर हम क्या बोलते हैं, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पर जाएंगे, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे और हम अपना क्या करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर जैसे टच किया, हम लो टाइम फ्रेम में जाएंगे, आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अपना टारगेट यहाँ रहेगा और इसमें टारगेट यहाँ रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो फेयर वैल्यू गैप टॉपिक है आपको कंप्लीट समझ आया होगा। एवरीवन, जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एडवांस एसएमसी में शिफ्ट होऊँगा तब हर एक टॉपिक का 1 आवर का वीडियोज़ बनने वाला है और सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में कंप्लीट करने वाला हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक सबका जान लें कि क्या होता है फेयर वैल्यू गैप, क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक, क्या होता है ऑर्डर फ्लो, सारी चीज़ों के बारे में बेसिक जान लें, ताकि जब हम एडवांस में शिफ्ट हों तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।